हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेटेड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की जो मेरा ये मोटिवेशन रहने वाला है स्पेशली ट्री 4 के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, जो मेरे प्यारे साथी किसी न किसी कारण से डीमोटिवेट हो चुके हैं, निराश होकर बैठ चुके हैं। क्योंकि ना तो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है और ना ही अभी तक ये पता कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, अभी कुछ नहीं पता। और नोटिफिकेशन के बारे में भी रोज़ पर डे डेट चेंज हो रही है कि मई में होगा, अप्रैल में आएगा नोटिफिकेशन, मई में आएगा, अब जून हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथी डीमोटिवेट होकर बैठ चुके हैं और वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो उन्हीं को आशा करती हूँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोग मेरी इस मोटिवेशन से थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से उम्मीद रखूँगी कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में कमेंट किए थे कि अपनी जर्नी के बारे में बताना, कि आप लोगों ने आपने कैसे किया, क्या किया। और आप प्लीज़ अपनी जर्नी हम लोग के साथ शेयर कीजिए, शुरू से शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि मैं ट्री 2 में क्यों असफल हुई। क्या मैंने ट्री 2 में सब पढ़ाई नहीं की थी जो मुझे सफलता नहीं मिली। तो जो गलतियाँ मैंने की थी, उम्मीद करूँगी वो गलतियाँ आप लोग ना दोहरा पाओ। तो इसी से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो और आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन के लिए पहले बोला गया था मई में आएगा, फिर बोल दिया है जून में आएगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने वाला जो स्टूडेंट होता है उसके मन में निराशा पैदा हो जाती है। और थोड़ा बहुत जो भी हमारा आस पड़ोस का माहौल होता है वो भी हमें डिमोटिवेट ज़रूर करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोगों को उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि उन लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ये आस पड़ोस में मिलते हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स में भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। सबसे पहले कि यार नौकरी तो है नहीं, इतना क्या करना है सरकारी नौकरी करके, कुछ अच्छा करो, अपना वर्क, अपना कुछ काम करो, इस काबिल बनो कि तुम दूसरों को रोज़गार दे पाओ। और पढ़ाई करके क्या कर लोगे, इतनी नौकरी थोड़ी होती है, इतना कंपटीशन है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है और बार बार तुम मेहनत करते रहोगे, इससे अच्छा तुम कुछ और काम कर लो। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं और हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो हम लोगों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं। कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, सर्कल जो हमारा होता है फ्रेंड सर्कल, वहाँ पर भी हमें डिमोटिवेट ज़रूर किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, अपने ऐसा सर्कल ज्वाइन कीजिए जहाँ आपको मोटिवेशन मिले, ना कि डिमोटिवेट करे आपको। और मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ। जब मैंने ट्री 2 का फॉर्म भरा था तो मेरे पूरे रिलेटिव्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे आस पड़ोस में सबको पता था कि मैं स्टडी करती हूँ। तो मुझे भी सब इसी तरह से बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगी, कितनी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात मुझसे ये बोला गया था कि बिहार में जाना है, यार इतनी दूर क्यों जाना है, यहीं पे कुछ कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट में भी अच्छी जॉब मिलते हैं, वैकेंसी है। प्राइवेट में भी काफ़ी सारे उन लोगों ने मुझे वैकेंसी दिखाई थी हरियाणा के अंदर ही, कि आप यहाँ पर जॉब कर लो, अच्छी खासी आपको इनकम मिलेगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट किया था। दूसरा, मुझे सिलेबस के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं से भी मैंने टीचिंग के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और उस समय पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सिलेबस पूरी तरह से अपलोड नहीं था, वहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर हम गूगल कर रहे थे तो मुझे स्पेशली नहीं मिला था सिलेबस। और सभी ने बोला था कि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है सेम रहने वाला है, और नेट जेआरएफ का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो उसको कंप्लीट कर पाना 1.5 से 2 महीने में बहुत बड़ा टास्क था। और सबसे बड़ा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं थे, सिर्फ ट्री 1 का ही क्वेश्चन पेपर था और उसको समझना, उसको करना, तो उसको लेकर मेरे अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था।
क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर 39 पर कट ऑफ गई थी, सभी का सिलेक्शन 39 पर हुआ था, तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उस टाइम पर मेरे भी 41-42 मार्क्स आ रहे थे जब मैंने अपने घर बैठ के किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जब यार मैं यहीं पर बैठे हुए 41-42 बिना पढ़े लेकर आ सकती हूँ, तो फिर मैं पढ़ने के बाद तो मैं तो आराम से 50 या 60 प्लस आराम से ला पाऊँगी एग्ज़ाम मार्क्स अपने, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो सबसे पहले आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि आप लोगों को पता है, खरगोश और कछुए के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर बार कछुआ जीतता है और खरगोश हारता है। तो आप लोग इतने समझदार हो कि क्यों खरगोश हारता है और कछुआ क्यों जीतता है। तो खरगोश के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, खरगोश तो इतना तेज चलता है और कछुआ तो धीरे 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 चलता है, तो मैं तो उसको वैसे ही 2 से 3 छलांग में उससे आगे निकल जाऊंगा, तो मैं उसको हरा दूंगा। और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, और कछुआ जो जीतता है उसका है कि उसको निरंतर चलने की कंसिस्टेंसी, वो रुकता नहीं है कहीं पर भी। तो वही आपको करना है। अगर आपने अपनी स्टडी शुरू की है तो आपको अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। कंसिस्टेंसी के बिना आप सफल नहीं हो सकते, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। अगर आप सोचते हो कि आज मैंने सारा पढ़ लिया और फिर मैं 2 दिन का गैप लेकर फिर मैं तीसरे दिन फिर से स्टार्ट करूँगा, तो ये सोचो आप सफल हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसमें आपको असफलता ज़रूर मिलेगी। तो सबसे बड़ा और पहला जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अगर किसी भी वर्क को कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि हार और जीत आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता। कंसिस्टेंसी आपकी निरंतर रहेगी तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको असफलता का सामना तो करना पड़ेगा। वही मेरे साथ हुआ था। तो सबसे पहली गलती, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। दूसरी गलती, अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़िएगा। आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको प्रॉपर तरीके से आप बनाए रखिएगा, जिससे आपको सफलता मिले। मैंने ऐसे ही किया था कि मैं कुछ पढ़ती थी, फिर मैं बीच में गैप ले लिया करती थी। एक दिन, हाँ यार मैंने आज इतना पढ़ लिया तो अब मैं कल पढ़ूँगी। मेरी दूसरी गलती थी कि मेरी जो स्टडी में थी उस टाइम पे कंसिस्टेंसी नहीं थी। और तीसरी थी कि मैं यूट्यूब पर थोड़े थोड़े ऐसे ही व्लॉग मैं बनाया करती थी, तो उसमें मेरे को कमेंट मिलते थे कि जो आप कर रहे हो ना, या तो आप पढ़ाई कर लो या आप व्लॉग ही बना लो, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। तो इससे भी मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट मिला था, हुई थी मैं इससे भी कि यार सभी बोलते हैं, क्या मैं इससे के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे नहीं मिल पाया जो मैं पढ़ाई कर पाती। तो फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए ये भी बंद किया था, व्लॉगिंग करना भी अपना, और फिर स्टडी पर फोकस किया। बट हम जो हैं एक पारिवारिक माहौल में रहते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए अलग अलग तरीके की बातें सुनने के लिए मिलेंगे, काम मिलेंगे। और फैमिली में रहने का मतलब है कि आपको सब चीज़ों का हैंडल करके चलना है। तो मैं मेरी फैमिली में यहाँ पर रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, तो मुझे पूरा घर देखना है, मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, सारी चीज़ें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, कोई और नहीं है। और अगर मेरे फैमिली में रिलेटिव्स भी आते हैं तो सबके लिए मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो उस टाइम में भी थोड़ी सी मेरे साथ लापरवाही हुई, मैंने लापरवाही की अपनी पढ़ाई पर, और मैंने दूसरों को ज़्यादा समय दिया, अपनी पढ़ाई पर कम समय दिया। तो यही मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप लोग अपने ग्रुप्स में, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, या फिर आप कॉल्स पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, कॉल्स पर ज़्यादा बने रहते हो, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। उस समय जब मैं अपना पढ़ाई कर रही थी तो मैं ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स अटेंड किया करती थी। जो भी कोई मेरे से बात करता था तो मैं सबसे आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट
फ्री टेंशन फ्री होकर मैं आराम से सबसे बातचीत किया करती थी, सबसे हँसी मज़ाक किया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जो कामयाबी है उसमें रोड़े डालेंगे, यानी कि मुझे नाकामयाबी दिलाएँगे इस चीज़ में, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब मेरे को ट्री 2 में सफलता मिली, फिर मैंने उस चीज़ से समझा, उस चीज़ को जाना और मैंने फिर ट्री 3 में सफलता हासिल भी की है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखानी है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस होने से आप लोगों को बचना है। तीसरा, अपना ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिले, ना कि डिमोटिवेशन मिले आपको वहाँ पर। चौथा, आपको काम करना है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर करना है और साथ ही साथ जो आपकी बुक है, जो आप बुक्स है, तो उस बुक्स में ये समझना है कि आप को थिंकर्स या आपके जो राइटर हैं आपको बताना क्या चाहते हैं। ये आपको ज़रूर समझना है अपनी स्टडी के लिए कि जो एग्ज़ामिनर है वो किस तरह से क्या पूछना हमसे चाहता है, क्वेश्चन पेपर को लेकर भी ये आपको ज़रूर करना है। और फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को कर लिया तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के मन में एग्ज़ाम को लेकर या फिर आपकी सफलता को लेकर कोई भी डर या कोई भी परेशानी या कोई भी निराशा है, तो मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों ने इस तरह से अपनी पढ़ाई कर ली तो 100% आपका रिज़ल्ट होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। वो कहते हैं ना कि तुम सफलता का श्रृंगार करो, लोग अपने आप रिश्ते बनाएंगे भी और रिश्ते निभाएंगे भी। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी सफलता के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए। पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको भूल जाइए। आगे क्या होगा उसकी चिंता भी मत कीजिए। सिर्फ़ आपका जो लक्ष्य है सफलता हासिल करना, उस लक्ष्य पर फ़ोकस कीजिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए जितना संघर्ष, जितनी मेहनत आप लोग से कर सकते हो, पूरे मन लगाकर वो उतना कीजिए। मैं कह रही हूँ आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर सफल होंगे।